हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वेलकम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए हिंदू धर्म के पौराणिक काल के 7 रहस्यमयी लोक का पार्ट 2 लेकर आए हैं। आइए उसमें कुछ जानते हैं। कश्यप ऋषि। ऐसा माना जाता है कि कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम पर पड़ा था। कश्मीर के मूल निवासी सारे हिंदू थे। कश्मीरी पंडितों की संस्कृत लगभग 6000 साल पुरानी है और वे ही कश्मीर के मूल निवासी हैं। इसलिए अगर कोई कहता है कि भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया है तो यह बिल्कुल गलत है। जब हम सृष्टि की विकास की बात करते हैं तो इसका मतलब है जीव जंतु या मानव की उत्पत्ति से होता है। ऋषि कश्यप एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने बहुत सी स्त्रियों से विवाह कर अपने कुल का विस्तार किया था। आदिम काल में जातियों की विविधता आज की अपेक्षा कई गुना अधिक थी। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के विद्वान पुत्र थे। मान्यता अनुसार इन्हें अनिष्ट नेमि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता कला करदम ऋषि की पुत्री और कपिल देव की बहन थी। कश्यप को ऋषि मुनियों में श्रेष्ठ माना गया है। पुराणों के अनुसार हम सभी उन्हीं की संतानें हैं। सुर असुरों के मूल पुरुष ऋषि कश्यप का आश्रम मेरु पर्वत के शिखर पर था, जहाँ वे परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान में लीन रहते थे। समस्त देव दानव एवं मानव ऋषि कश्यप की आज्ञा का पालन करते थे। कश्यप ने बहुत से स्मृति ग्रंथों की रचना की थी। भिन्न भिन्न स्रोतों से पता चलता है कि कैस्पियन सागर का नाम भी ऋषि कश्यप के नाम पर है। दरअसल एक बार समस्त धरती पर विजय प्राप्त करके भगवान परशुराम ने महर्षि कश्यप को धरती का यह भूभाग दान में दे दिया था। तब ऋषि कश्यप द्वीप के नाम से उन्होंने मध्य एशिया में अपना एक उपनिवेश स्थापित किया। महाभारत, भीष्म पर्व, हिस्ट्री ऑफ पार्सिया के अनुसार कश्यप सागर वर्तमान कैस्पियन से उनकी द्वीप की सीमा के भीतर था। महर्षि कश्यप ने सागर के किनारे अनेक विकास कार्य संपन्न किए। महर्षि कश्यप के द्वारा ही कश्मीर बसाया गया था। हिमालय के उत्तरी पश्चिमी कोने पर सर्वाधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी का जो कोण बनता है, उसकी एक भुजा काराकोरम पर्वत और दूसरी भुजा हिंदुकुश पर्वत है। काराकोरम पर्वत कश्यप के ही अधिकार में था। अफगानिस्तान की ओर से आने वाली और कुर्रम दर्रे से होकर बत्रू जिले में होती हुई सिंधु नदी में मिल जाने वाली सुप्रसिद्ध कुर्रम नदी महर्षि कश्यप की ही आधिकारिक सीमा में थी। कश्यप पर्वत, जिसे आजकल काकेशस पर्वत कहा जाता है, इसकी चोटी पर महर्षि कश्यप कठिन साधनाएं तपस्या किया करते थे। इस चोटी को कश्यप तुंग के नाम से भी जाना जाता है। आज भी उनके नाम पर विख्यात कश्यप सागर, कुरमू नदी, कुर्रम पर्वत और कुमांचल प्रदेश आदि इनकी यशस्वी कीर्ति कथा का उद्घोष करते हैं। जय हो महर्षि कश्यप की। केसरी और सुग्रीव। बानर का शाब्दिक अर्थ होता है वन में रहने वाला नर। वन में ऐसे नर भी रहते थे जिनकी पूंछ निकली हुई थी। नए शोध अनुसार प्रभु श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व अयोध्या में हुआ था। श्री राम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था, अर्थात आज फरवरी 2015 से लगभग 71-29 वर्ष हनुमान जी का जन्म हुआ था। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण बानर जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी जो आज से 15 से 12 हजार पूर्व लुप्त होने लगी थी और अंततः लुप्त हो गई। इस जाति का नाम कपि था। हनुमान का जन्म कपि नामक बानर जाति से हुआ था। दरअसल आज से 9 लाख वर्ष पूर्व बानरों की ऐसी जाति थी जो मुख और पूंछ से बानर समान नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से कहीं ज़्यादा थी। अब वह जाति भारत में तो दुर्भाग्यवश नष्ट हो गई, परंतु वाली द्वीप में अभी भी पुच्छधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है, जिनकी पूंछ प्रायः 6 इंच के लगभग अवशिष्ट रह गई है। ये सभी पुरातत्ववेत्ता अनुसंधायक एक मत से स्वीकार करते हैं कि पुराकालीन बहुत से प्राणियों की नस्ल अब सर्वथा समाप्त हो चुकी है। बानरों के साम्राज्य की राजधानी किष्किंधा थी। सुग्रीव और बाली भी इस साम्राज्य के राजा थे। यहाँ पंपा सरोवर नामक स्थान था जिसका रामायण में जिक्र मिलता है। पंपा सरोवर अथवा पंपासर होसपेट तालुका मैसूर का एक पौराणिक स्थान है।
हम्पी के निकट बसे हुए ग्राम अनुगंदी को रामायणकालीन किष्किंधा माना जाता है। तुंगभद्रा नदी को पार करने पर अनेगुंदी जाते समय मुख्य मार्ग से कुछ हटकर बाईं और पश्चिम दिशा में पंपा सरोवर स्थित है। भारत के बाहर वानर साम्राज्य कहाँ है? सेंट्रल अमेरिका के मॉस्क्विटिए में शोधकर्ता चार्ल्स लिंडवेन ने एक ऐसी जगह की खोज की जिसका नाम उन्होंने ला सियुदाद ब्लैंका दिया, जिसका स्पेनिश में मतलब वाइट सिटी होता है, जहाँ के स्थानीय लोग बंदरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं। चार्ल्स का मानना है कि यह वही खो चुकी जगह है जहाँ कभी हनुमान का साम्राज्य हुआ करता था। एक अमेरिकन एडवेंचरर ने लिम्बर्ग की खोज के आधार पर गुम हो चुके लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड तलाश में निकले। 1940 में उन्हें इसमें सफलता भी मिली, और उसके बारे में मीडिया को बताने से एक दिन पहले ही कार दुर्घटना में उनकी मौत हो गई और यह राज एक राज ही बनकर रह गया। अमेरिका की प्राचीन माया सभ्यता ग्वाटेमाला, मैक्सिको, पेरू, होंडुरास तथा युकाटन प्रायद्वीप में स्थापित थी। यह एक कृषि पर आधारित सभ्यता थी। 250 ईस्वी से 950 ईस्वी के बीच माया सभ्यता अपनी चरम पर थी। इस सभ्यता में खगोल शास्त्र, गणित और काल चक्रों काफ़ी महत्व दिया जाता था। मैक्सिको इस सभ्यता का गढ़ था। आज भी यहाँ इस सभ्यता के अनुयायी रहते थे। यूँ तो इस इलाके में ईसा से 10,000 साल पहले से बसावट शुरू होने के प्रमाण मिले हैं और 1800 साल ईसा पूर्व से प्रशांत महासागर के तटीय इलाकों में गांव भी बसने शुरू हो चुके थे। लेकिन कुछ पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है कि ईसा से कोई 1000 साल पहले माया सभ्यता के लोगों ने अनुष्ठानिक इमारतें बनाना शुरू कर दिया था और 600 साल ईसा पूर्व तक बहुत से परिसर बना लिए थे। सन 250 से 900 के बीच विशाल स्तर पर भवन निर्माण कार्य हुआ और शहर की सबसे उल्लेखनीय इमारतें पिरामिड हैं, जो उन्होंने धार्मिक केंद्रों में बनाई। लेकिन फिर सन 900 के बाद माया सभ्यता के नगरों का ह्रास होने लगा और नगर खाली हो गए। अमेरिकन इतिहासकार मानते हैं कि भारतीय आर्यों ने ही अमेरिका महाद्वीप पर सबसे पहले बस्तियां बनाई थी। अमेरिका के रेड इंडियन वहां के आदि निवासी माने जाते हैं और हिंदू संस्कृति वहां पर आज से हजारों साल पहले पहुंच गई थी। माना जाता है कि यह बसाइड महाभारत काल में हुई थी। चिली, पेरू और बोलीविया में हिंदू धर्म, अमेरिकन महाद्वीप के बोलीविया में हिंदुओं ने प्राचीन काल में अपनी बस्तियां बनाई और कृषि का भी विकास किया। यहाँ के प्राचीन मंदिरों के द्वार पर विरोचन, सूर्य द्वार, चंद्र द्वार, नाग आदि सब कुछ हिंदू धर्म समान है। संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक सेना ने नेटिव अमेरिकन की एक 45वीं मिलिट्री इन्फेंट्री डिवीजन का चिन्ह एक पीले रंग का स्वास्तिक था। नाजियों की घटना के बाद उसे हटाकर उन्होंने गरुड़ का चिन्ह अपनाया। राधे राधे दोस्तों, आपको हमारी ये घटना कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और सभी लोगों को पता चले हमारे देश में कैसी सभ्यता थी, कैसे कैसे लोग थे, कैसे उन लोगों ने योगदान दिया। हमारा चैनल सभी तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।